Today we are going to start the fifth chapter of Maths 1. The name of the chapter is Vector. Vector क्या होता है? कौन बताएगा? बोलिए पांडे जी, वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? सर जैसे सर अगर हम लोग वेलोसिटी सब कोई हाँ चीज बोलो ना है प्रांशु। सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा अलग डिस्प्लेसमेंट होगा और उस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, वैष्णवी जी आप बता सकते हैं वेक्टर क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? बोलिए। ये सर नो तो बोलो। Quantity having magnitude and direction. बट डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है अपने को? डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है अपने को? बताइए। सर नहीं पता। नहीं पता। पांडे जी आप बता सकते हैं डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है? डिपेंडेंट रहेगा मैग्नीट्यूड नहीं। प्रांशु आप बताओ। कोई जगह पे जाके तो डायरेक्शन तो चाहिए ना समथिंग का। हाँ, किसी जगह पे जाना है तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अभी जगह पे जाना है मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फॉर एग्जांपल हम इधर रह रहे हैं मुंबई में, ओके, एंड वी नीड टू गो पुणे। ठीक है, तो मैंने किसी से पूछा भाई मुंबई से पुणे जाने के लिए कैसे जाना है, तो सामने वाले ने बोला कि आप 120 किलोमीटर जाओ। लेकिन किधर? ये साइड या फिर इस साइड या फिर इधर या फिर इधर या फिर इधर, किधर जाना किधर है? सो एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, टुवर्ड्स पुणे 120 किलोमीटर अपने को ट्रैवल करना पड़ेगा। मीन्स अपने को इस वे को एक डायरेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन तो मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ साथ अपने को 120 किलोमीटर भी तो चाहिए ना। 120 किलोमीटर है पुणे एंड डायरेक्शन है। देन ये जो क्वांटिटी बनी मुंबई टू पुणे की जो जर्नी है जिसको हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये क्वांटिटी बन गई जिसमें मैंने मैग्नीट्यूड दिया बट डायरेक्शन भी देना पड़ा, तब जाके वो एक डिस्प्लेसमेंट बना एंड यहाँ पे एक डेस्टिनेशन कंप्लीट हुआ। सो दिस इज हाउ वी नीड डायरेक्शन। ठीक है, सो हम लोग फिजिक्स में नहीं जाएंगे, हम मैथ्स में ही रहेंगे। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ इस वेक्टर को हम लोग मैथ्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सी, देर इज अ पॉइंट, फर्स्ट आई need to write x-axis and y-axis, origin, okay. There is points 1 2 3 4 and there are points 1 2 3 4 on y-axis, okay. See, there is a point a having coordinates 3 2। सो आप इसको वेक्टर में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ये बताइए। बोलिए वैष्णवी जी। वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है ना, वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है। हम लोग ऐसे घूमते फिरते हुए ए पे तो नहीं जा सकते ना, है ना। हम लोग ऐसे इधर से निकले इधर गए ऐसे, फिर ये ऐसे ए पे आ गए। सो ये थोड़ी ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन हुआ। ठीक है, सो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने डायरेक्शन कैसे लिया वो देखिए। इसको हम डायरेक्शन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये हुआ, ये हो गया O टू ए का डायरेक्शन।
ठीक है, ओ से स्टार्ट किया गया, ए पे पहुंचे। अब ये ओ टू ए जाने के लिए कोई और रास्ता है क्या? ओ टू ए जाने के लिए कोई और रास्ता, हाँ थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग कट होगा चलेगा। ओ टू ए जाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। देखो मैं हर एक को आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, पहले ओ टू पे गए, फिर ए पे आ गए। ओ टू थ्री पे जाके फिर ए पे आ गए। ओ टू वन पे जाके फिर इस पे आ गए, है ना। फिर ऐसा भी हो सकता है सर यहाँ पे कोई पॉइंट बी होगा, ओ टू बी जाके फिर ए पे आ गए, ऐसे। सो देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज टू रीच ए एट ए, ठीक है। बट हाँ, अपने को लाइन वाइज डायरेक्शन चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसे ओ से निकले, ऐसे घूमे फिरे, फिर ऐसे ए पे आ गए, सो ये डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही डिस्टेंस, ऐसे ही डायरेक्शन एक्सेप्ट होंगे जो स्ट्रेट डायरेक्शंस होंगे वेक्टर में, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। एक सबसे सिंपल जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ओ टू थ्री एंड थ्री टू ए, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहे हैं। हाँ, तो इससे समझ में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे थ्री का डिस्टेंस चला गया एंड वाई एक्सिस पे टू का डिस्टेंस चला गया। एक्स एक्सिस पे थ्री का एंड वाई एक्सिस पे टू का डायरेक्शन चला, ठीक है। सो मीन्स ओ टू ए की जर्नी कंप्लीट हुई। समझ में आ रहा है वैष्णवी? Yes, sir. ऑडियो क्लैरिटी ठीक है? Yes, sir. ओके, है ना। सो आएंगे हम, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये सब सेकेंड एक्सरसाइज के टॉपिक हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ज़रा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग मतलब एकदम डिटेल वेक्टर में नहीं जाएंगे। आइए बताता हूँ मैं। ये देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। कैसा होता है ये देखिए, मुझे ए टू बी जाना है, ए टू बी डायरेक्शन भी देखो, हाँ डायरेक्शन भी देखो, यहाँ पे कहीं पॉइंट है एक सी। सो ए टू बी जाने के लिए मैं ए टू सी गया, देन सी टू बी गया, है ना। मीन्स क्या हुआ, ए टू बी की जर्नी, ए बी बार, ए टू बी की जर्नी ऐसे भी हो सकती है, ए टू सी देन सी टू बी। समझ में आया कि नहीं आपको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये आपके फिजिक्स में भी था, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सी को ही हर बार यूज़ किया जाए। अगर यहाँ पे अपने सामने एक पॉइंट डी होगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए टू डी एंड देन डी टू बी, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ए बी बार इक्वल ए डी प्लस डी बी। समझ रहे आपको, है ना। अच्छा, अभी इसमें एक स्टूडेंट ने दिमाग लगाया। क्या लगाया? सर ए टू डी गए, डी टू सी गए एंड सी टू बी गए, तो ये वे एक्सेप्ट होगा क्या? बिल्कुल, ये वे भी एक्सेप्ट होगा। मीन्स यू कैन से ए बी बार मीन्स ए टू बी डेस्टिनेशन is to be covered by AD, then DC, then CB, है ना। इसको पॉलीगोनल लॉ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रायंगल नहीं बना, AD DC एंड CB, है ना। ऊपर वाले में ट्रायंगल बन रहा था, ये ट्रायंगल बन रहा था, ये ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है।
अभी ये पॉलीगोनल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट? No, sir. ओके, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन हुआ। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, देखिए, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? देखिए, वेक्टर में दो चीज़ें होती है। सबसे पहली बात डायरेक्शन, एंड सेकेंड थिंग मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंथ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेंथ ही होता है वो मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर की, है ना, तो फर्स्ट वेक्टर मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये है ए बी बार, एंड सेकेंड वेक्टर मैं ले लेता हूँ ये ए बी के लेंथ में ले लेता हूँ 5, है ना। और एक सेकेंड वेक्टर है सी डी, इसकी लेंथ ले लेता हूँ मैं 6। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड इनके क्या है, डिफरेंट है। देखिए मतलब लेंथ, लेंथ डिफरेंट है। ए डी की लेंथ 5 है, सी डी की लेंथ 6 है ना। सो दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मतलब इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए आइए एक और डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। पी क्यू ये 5 की लेंथ रखता है, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ आर एस, इसकी भी लेंथ 5 ले लेता हूँ मैं। तो वैष्णवी जी, क्या ये इक्वल हुए? बोलो। सर बट उनका डायरेक्शन अलग है ना। हाँ डायरेक्शन है। अच्छा, ऐसे कैसे समझ में आएगा डायरेक्शन अलग है? डायरेक्शन को आप कैसे जज करोगे? बोलो। वो भी है। हाँ, डायरेक्शन कैसे जज किया जाएगा? अभी डायरेक्शन इक्वल होना मतलब क्या होता है, बोलो पांडे जी। पैरेलल होना, पैरेलल होने को बोलते हैं डायरेक्शन इक्वल होना। अच्छा, सो मतलब अगर हम बात करेंगे ऐसे ए बी, और ऐसे हम बात करेंगे सी डी। अच्छा, पैरेलल होना चाहिए और इनके लेंथ भी सेम होना चाहिए। चलिए 5 बोल देता हूँ, 5 बोल देता हूँ। यस, सो नाउ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। द वेक्टर ए बी, see I've written AB bar, okay, and the vector CD, now these two are equal। समझ में आया कि नहीं? है ना, टू वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल को ही हम बोलते हैं डायरेक्शन इक्वल होना। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल होने के लिए पैरेललिज्म को हम लोग प्रिफर करते हैं, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुआ, इसको नोट करिए, नोटबुक में नोट करो हाँ स्टूडेंट्स। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट लॉ पे लेके चलूँगा। अभी तो ट्रायंगल लॉ हुआ, फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी सीखेंगे। ओके, नोटबुक पे नोट कीजिए। चलिए ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, नोट कीजिए। Okay, so this we have studied about equality of two vectors। ठीक है, अब टू वेक्टर्स के बाद अब आप ध्यान दीजिए पैरेललोग्राम क्या होता है।
पैरेललोग्राम क्या होता है पैरेललोग्राम में? साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, लाइक दिस, है ना। मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी डी, और मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ओनली वन डायगोनल, हाँ ठीक है। डायरेक्शन वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्शन आपको यहाँ पे पहचानना है। बोलिए, ए सी के लिए कोई एक दूसरा रास्ता है क्या? ए सी मतलब ए से सी पे जाना है, ए सी बार का मतलब ए से सी पे जाना है। कोई दूसरा रास्ता ए सी पे जाने के लिए? बोलो पांडे जी। ए बी प्लस बी सी। हाँ वैष्णवी आप भी सही बोले, पांडे जी आपने भी सही बोले। ए सी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ ए सी इक्वल ए बी को ए बी में ही रहने दो। अच्छा जरा नोटिस कीजिए, क्या बी सी किसी को इक्वल है क्या? बी सी किसी को इक्वल है क्या? इक्वल मतलब पैरेलल भी होना चाहिए और लेंथ भी सेम होना चाहिए। क्या बी सी किसी को पैरेलल और लेंथ इक्वल में है? आप ए लोग, डी। हाँ आप लोग तेज बोलो चलेगा। हाँ ए डी। सो बी सी के प्लेस पे हम क्या बोल सकते हैं? ए डी। देखो आपने बी सी का डायरेक्शन कैसे लिया, बी सी का डायरेक्शन नोटिस करो। आप बी टू सी पे गए, हाँ बी टू सी पे गए, तो ए टू डी पे आना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो? ये क्या है? हाँ इसको मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, देखो। हाँ ऐसे, सिर्फ मैं टू साइड्स को लूँगा और एक डायगोनल लूँगा बस। देखिए ए सी ए बी ए डी, आपको क्या समझ में आया? देखिए ए सी इक्वल ए बी प्लस ए डी मीन्स डायगोनल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। समझ में आया क्या वैष्णवी? यस सर। ये आपके फिजिक्स में था, फिजिक्स में था ये, है ना। लेकिन शायद मुझे लगता है फिजिक्स में आप लोगों ने इसको डायरेक्ट याद रखा था, ठीक है। द डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ इट। कोई डायगोनल अपने ही बाजू के दो साइड्स का प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए सी की, मतलब मैं ए से निकल के सी पे जा रहा हूँ, तो इसी तरह मुझे ए से निकल के बी पे आना पड़ेगा, तभी वो ए बी बनेगा। एंड इसी तरह मुझे ए से निकल के डी पे जाना पड़ेगा, ए डी आएगा। मीन्स डायरेक्शन सब की सब दूर चाहिए, है ना। सभी के सभी डायरेक्शन मुझे दूर चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ना ए टू सी नहीं जाना है, सी टू ए आना है, तो आप क्या होगा? सी टू ए, है ना, सी से ए पे आने, तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा, बी से ए पे आओ एंड डी से ए पे आओ, ऐसे सभी डायरेक्शन ए के टूवर्ड्स हो जाएंगे। या तो ए से दूर करो या तो ए की तरफ करो, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कीजिए, है ना। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अपना फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे चलेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको।